नमस्कार विद्यार्थियों, मेरा प्रयास रहता है कि मैं एक ही प्रकरण को लगातार समाप्त करूं, किंतु कुछ व्यवधान आ जाते हैं जिसके कारण मैं लगातार जल्दी वीडियो नहीं डाल पाती हूं। तो चलिए आज एक ही वीडियो के अंतर्गत हम द्वितीय विभक्ति के तीनों ही वचनों के राम के रूपों की सिद्धि कर लेते हैं। तो द्वितीय विभक्ति एक वचन का रूप क्या है, वो है रामम। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि मूल शब्द क्या है, क्योंकि ये तो क्या है, द्वितीय विभक्ति का एक वचन का रूप है रामम। तो मूल शब्द जो इसमें है, जिसे हम पद कहेंगे, वो है राम। और राम शब्द की हम पद संज्ञा कैसे करेंगे? अर्थवत अधातु अप्रत्यय प्रातिपदिकम सूत्र से तथा कृतद्धित समासस्य सूत्र से हम राम की प्रातिपदिक संज्ञा कर सकते हैं। प्रातिपदिक अर्थात अर्थवान होना, क्योंकि जो अर्थवान है वही पद हैं और भाषा में पद का ही प्रयोग किया जाता है, अपद का नहीं। जिनका कोई अर्थ नहीं है उन शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता। और इनका अर्थ है अयोध्यापति राम, जिस तरह से कि मैं पहले बता चुकी हूँ, बलराम इत्यादि। अब हम क्या करेंगे, हमें बनाना है द्वितीय विभक्ति का एक वचन का रूप रामम। तब द्वितीय विभक्ति एक वचन की विवक्षा में सूत्र लाएंगे। कौन सा? स्व जस अम और शस। तो सु औ जस ये क्या हो गया? प्रथम विभक्ति, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। ठीक है, एक वचन सु औ, द्विवचन जस, बहुवचन। इस सूत्र से हम अम का आगम करेंगे द्विवचन की विवक्षा में। द्वितीय विभक्ति एक वचन की विवक्षा में अम का आगम करेंगे। कैसे करेंगे? क्योंकि ये तो हो गए प्रथमा के एक वचन, द्विवचन, बहुवचन के रूप। अब द्वितीय के क्या चलेंगे? अम और शश। तो एक वचन का रूप क्या आ रहा है? अम। तब स्थिति क्या हो जाएगी? राम अम। इस स्थिति में अम पूर्वः सूत्र से पूर्व रूप आदेश होकर रामम यह रूप सिद्ध हो जाता है। अमिपूर्व सूत्र क्या करता है, इस सूत्र को समझ लीजिए। ये सूत्र मैंने यहाँ अलग से समझाया हुआ है, चाहे तो पहले सूत्रों को समझें और लगाते जाएं। अमिपूर्व सूत्र जो है वो अक सवर्ण दीर्घ, अतोगुण तथा प्रथमयो पूर्व सवर्ण सूत्रों का निषेध करता है। कहने का भाव यह है कि राम के अ के बाद अ आया है, तो यहाँ अक सवर्ण दीर्घ भी तो हो सकता था, या फिर अ के बाद अन्य स्वर आने से अतोगुण सूत्र से गुण भी तो हो सकता था, अथवा प्रथमयो पूर्व सवर्ण सूत्र से प्रथमयो अर्थात प्रथमा और द्वितीय विभक्ति दोनों ही विभक्तियों में पूर्व सवर्ण हो जाता है। तो वो भी तो हो सकता था कि अ के बाद अगर कोई स्वर आ रहा है तो पूर्व सवर्ण दीर्घ इत्यादि हो सकता है। इन सूत्रों से भी तो हम दीर्घ कर सकते हैं, अक सवर्ण दीर्घ, अतोगुण तथा प्रथमयो पूर्व सवर्ण सूत्र से। किंतु हमने ऐसा नहीं किया, क्योंकि हमारे पास इसके लिए पृथक से एक सूत्र है, और ये सूत्र जो है अमिपूर्वः, ये इन सब का निषेध करता है। क्योंकि ये कहता है कि अमिपूर्वः अर्थात यदि अक से तात्पर्य क्या है? अ ई उ रील रे के बाद अगर द्वितीय विभक्ति एक वचन का प्रत्यय अम आता है, यानी अम का अच आता है, अम का अच क्या हो गया? अ हो गया, तो उसे पूर्व रूप एक आदेश प्राप्त होगा। कहने का भाव ये है कि वैसे तो प्रथमा और द्वितीय विभक्ति में प्रथमयो पूर्व सवर्ण सूत्र ही लगता है ये, किंतु यदि द्वितीय विभक्ति के एक वचन में अम का अ आता है, अम प्रत्यय का अ आता है, अर्थात अच यानी कि स्वर आता है, अस्वर आ जाता है, तो उसे पूर्व सवर्ण नहीं करते, अपितु अमिपूर्व सूत्र से एक आदेश प्राप्त हो जाता है। क्योंकि अगर हम प्रथमयो पूर्व सवर्ण सूत्र या अक्सवर्ण दीर्घ लगाते तो यहाँ पर रामाम रूप बन जाता, लेकिन हमें क्या चाहिए? रामम। इसीलिए हमने इन सब का निषेध किया अमिपूर्व सूत्र से, और दीर्घ न होने देकर हमने ये रूप रामम सिद्ध कर दिया। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। देखिए, कुछ सूत्र ऐसे हैं जैसे अर्थवद, धातुर प्रत्यय प्रातिपदिकम, इसके अलावा द्विकयोर द्विवचन, एक वचन, ये बहुशु बहुवचनम, वो बहुवचन के लिए ही आएगा।
और स्वौजस है, और कुछ सूत्र ऐसे हैं जो विशेष रूप से अर्थवत अधातु, इसके अतिरिक्त प्रत्यय परस्य सूत्र भी है, द्विवचन एकवचन सूत्र भी है। तो ये जो सूत्र हैं वो लगभग सभी में लगेंगे जब द्विवचन और एक वचन के रूप बनेंगे तब। इसके अतिरिक्त अर्थवत अधातु प्रत्यय कृतद्धित स्वौजस ये तो सभी में लगेंगे, तो इनको बार बार जब हम अन्य रूप बनाएंगे तो लिखने की आवश्यकता नहीं रहेगी। यदि आप पूर्व किसी एक रूप में लिख चुके हैं तो, क्योंकि उसका वर्णन होना आवश्यक है। तथापि मैं अभ्यास के लिए, क्योंकि कहते हैं ना कि पुनरावृत्ति करो, बार बार करो तो वो याद हो जाते हैं सूत्र, इसलिए मैं बार बार भी बताऊंगी आपको। अब हम आते हैं द्वितीय विभक्ति के द्विवचन पे। द्वितीय विभक्ति का द्विवचन वो क्या है? रामु। रामम हमने सिद्ध किया, उसमें एक ही नया सूत्र आया था, वो क्या था? अमि पूर्व, जिससे कि हमने पूर्व सवर्ण किया था, ना कि दीर्घ किया था, जिससे कि वो रामम बन गया था। अब हम कर रहे हैं रामऊ की सिद्धि, जो क्या है? रामऊ ऐसा शब्द है जो प्रथमा में के द्विवचन में भी है और द्वितीया के द्विवचन में भी है, और इनकी दोनों की ही सिद्धि समान रूप से होती है। पहले कर चुके हैं, फिर भी आज अभी बताती हूँ। प्रथमा विभक्ति के जब रूप की सिद्धि मैंने की थी तब रामऊ के रूप बताए थे, तथापि आज पुनरावृत्ति हम करते हैं। तो रामऊ का तात्पर्य क्या है? राम और राम, यानी कि दो राम। तो जब एक से अधिक नाम आते हैं, यानी कि दो बार आए या दो से अधिक बार आता है, तो एक सूत्र लगता है स्वरूपाणाम एक शेषम। जब एक जैसे कई होते हैं तब उनमें से केवल एक शेष रहता है, और वो उसके अंदर कितने हैं, दो हैं या दो से अधिक हैं, ये दर्शाने के लिए हम स्वौजस इत्यादि सूत्र से प्रत्यय लगाते हैं, किंतु शेष एक ही रह जाता है। तब एक शेष रहा रामु अर्थात राम राम, अतः स्वरूपाणाम एक शेष सूत्र से केवल एक राम सिद्ध रहा। अब राम की हम क्या करेंगे? पद संज्ञा करेंगे, अर्थात प्रातिपदिक संज्ञा करेंगे, उसे सार्थक करेंगे। किस सूत्र से करते हैं? अर्थवत धातु प्रत्यय प्रातिपदिकम तथा कृतद्धित समासश्च सूत्र से हमने इनकी प्रातिपदिक संज्ञा कर ली। जब राम की प्रातिपदिक संज्ञा हो गई, अब हम इसको पद बनाएंगे, यानी इनके विभक्तियों के रूप बनाएंगे, और विभक्तियों के 21 रूप बनाने के लिए हम क्या करेंगे? स्वौजस का आगम करेंगे। स्वौजस अम औट शस। तो अम, ये यहाँ देखिए, औट शश, ये हमने कर लिए, तीन आ रहे हैं। ये अम और शश क्या है? अम और शश क्या है? ये द्वितीय विभक्ति के एक वचन, द्विवचन और बहुवचन के प्रत्यय हैं। तो एक वचन का प्रत्यय हमने ले लिया। अब हमें क्या करना है? स्वौजस से द्वितीय विभक्ति द्विवचन की विवक्षा में द्वयेकयोर द्विवचनई एकवचने सूत्र से अम औट शस में से हमने औट का आगम किया। द्वयेकयोर द्विवचनई एकवचने, यानी द्विवचन और एक वचन की जब आवश्यकता होती है, का जब रूप बनता है, तो स्वौजस के जो प्रत्यय हैं उनमें जैसे द्वितीय विभक्ति में 3 आ रहे हैं, तो द्विवचन की विवक्षा में हम द्विवचन का प्रत्यय ही लेंगे। तो हमने क्या लिया? औट का आगम कर लिया। तथा ये रूप हम पहले ही बता चुके हैं, प्रत्यय परश्चय, ये जो दो सूत्र से ये कहते हैं प्रत्यय जो होते हैं वो सर्वदा, इनकी प्रत्यय संज्ञा हो गई। क्यों हो गई? क्योंकि ये पीछे लगाए जा रहे हैं, और प्रत्यय क्योंकि हमेशा परश्चय अर्थात पद के शब्द के पीछे लगाए जाते हैं। तब स्थिति क्या हुई? हमने पीछे लगाएंगे इसको। अब स्थिति क्या होगी? राम औट। अब एक सूत्र है हलंत्यम। ये पूर्व में आपको बताया था कि अंतिम हलों की इति संज्ञा होती है। हल अर्थात व्यंजन। यदि प्रत्यय के अंत में कोई व्यंजन आता है जिसमें कि स्वर नहीं है, ये हलंत लगा हुआ है, अर्थात ट के अंदर कोई भी स्वर नहीं है, अ जो मैं बोल रही हूँ वो केवल ट के उच्चारण के लिए बोल रही हूँ, तो हलंत्यम से ट का लोप हो जाएगा। क्योंकि ये अंतिम हल है, जिसमें कोई स्वर नहीं होता है उसे हम अंतिम हल कहते हैं, और उसका लोप हो जाता है। तो अब हमने ट का लोप कर दिया, तो राम
औ, स्थिति क्या बनी? राम औ। इस स्थिति में प्रथमयो पूर्व सवर्णः सूत्र से पहली व दूसरी विभक्ति का अच परे होने पर पूर्व सवर्ण एकादेश प्राप्त हो गया। तो जैसे देखिए, हमने अमी पूर्व रामम का जब रूप बनाया था तो उसमें हमने प्रथमयो पूर्व सवर्ण का निषेध कर दिया था, अन्यथा पहली और दूसरी विभक्ति में हमेशा प्रथमयो पूर्व सवर्ण एकादेश होता है और आवश्यकता होती है तो वो दीर्घा एकादेश भी हो जाता है। किंतु अमी पूर्व से, क्योंकि अम का अ था, इसलिए हमने अमी पूर्व से पूर्व सवर्ण किया था द्वितीय विभक्ति के एक वचन में। किंतु यहाँ पर रामौ द्वितीय विभक्ति का द्विवचन बनाने के लिए या प्रथमा का द्विवचन बनाने के लिए यही सूत्र लगेगा, प्रथमयो पूर्व सवर्णः। इस सूत्र से हम क्या करेंगे? पूर्व सवर्ण एकादेश कर देंगे, यानी कि पहले का जो रूप है वही रहेगा। अन्य ये क्या कर रहा है? ये वृद्धि रेची सूत्र का निषेध कर रहा है। प्रथमयो पूर्व सवर्ण क्या कर रहा है? वृद्धि रेची सूत्र का निषेध कर रहा है, क्योंकि वृद्धि रेची सूत्र से भी हम इसको रामऊ कर सकते हैं। अ के बाद औ आया है तो रामऊ बनेगा, किंतु प्रथमा और द्वितीय विभक्ति में हमेशा यही सूत्र लगेगा, प्रथमयो पूर्व सवर्ण, अर्थात प्रथमा और द्वितीय विभक्ति में पूर्व सवर्ण एकादेश हो जाता है, तब रामऊ यह रूप सिद्ध हो जाता है। ये देखिए, जब हम घर में रहते हैं और बीच में कोई व्यवधान आते हैं तो ध्यान भंग होने के कारण गलतियाँ हो जाती हैं। तो द्विवचन, द्वितीय व्यक्ति के द्विवचन और प्रथमा के द्विवचन दोनों की पुनरावृत्ति हो गई। अब हम चलते हैं द्वितीय विभक्ति के बहुवचन की ओर। द्वितीय विभक्ति का बहुवचन क्या है? रामान। न जो है वो हलंत में है, लेकिन अगर हम स्वर नहीं निकालें यानी आवाज़ नहीं निकालेंगे, जैसे मैंने अ की निकाली है, तो इनका उच्चारण कैसे होगा? किंतु जो हलंत वाले होते हैं वो साइलेंट होते हैं, अर्थात उनमें कोई स्वर नहीं होता है। तो ये हो गया द्वितीय विभक्ति बहुवचन का रूप। इस रूप को बनाने के लिए, द्वितीय के बहुवचन के रूप को बनाने के लिए कुछ सूत्रों की आवश्यकता होगी। कुछ सूत्र ऐसे हैं, जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि वो लगभग सभी में, लगभग क्या सभी में लगते ही हैं, सभी शब्द रूपों की सिद्धि में लगते हैं। यहाँ तक कि राम के अतिरिक्त भी अगर आप कोई शब्द लोगे उसमें भी वो लगेंगे ही लगेंगे, जैसे कि अर्थवर्त, धातु तथा सौजस इत्यादि। लेकिन रामान जब रूप सिद्ध करेंगे तो कुछ शब्द ऐसे होंगे जिनको सिद्ध करते समय कुछ न कुछ नए सूत्र जुड़ते जाएंगे, तो इसके लिए भी जुड़ेंगे। सबसे पहला सूत्र है, तो पहले हम इन सूत्रों की व्याख्या कर लेते हैं। पहला सूत्र है लश्क्व तद्धिते। इस सूत्र से क्या होता है? प्रत्यय के शुरू में आए हुए ल, श और क वर्ग का लोप हो जाता है अतद्धित में। अगर कोई शब्द तद्धित प्रत्यय से बना हुआ नहीं है, अतद्धित अर्थात तद्धित प्रत्यय से बना हुआ नहीं है, तो अन्य जो भी प्रत्यय आ रहे हैं जो कि तद्धित प्रत्यय नहीं हैं, तो ऐसे प्रत्ययों के शुरू में अगर ल आता है या श आता है या क वर्ग आता है, क ख ग घ अंग, ये इनमें से कोई भी वर्ण आता है तो उनका लोप हो जाता है शुरू में ही अगर आता है तो। जैसे कि रामान जब हम रूप बनाते हैं तो सौजस से कौन सा सूत्र लगेगा इसमें, कौन सा प्रत्यय लगेगा इसमें? सुऔजस प्रथमा के हो गए, अम और शश, तो शश लगेगा। तो शश प्रत्यय जो है वो तद्धित का प्रत्यय नहीं है, अतः शश में जो श आएगा उसका लोप हो जाएगा। तो ल श क व अर्थात क वर्ग तथा श और ल का प्रत्यय के शुरू में आना, उसका लोप हो जाना है। दूसरा जो सूत्र है वो कह रहा है प्रथमयो पूर्व सवर्णः,
अर्थात इसको हम पहले भी बता चुके हैं, ये पहले भी आ चुका है, प्रथमा और द्वितीय विभक्ति दोनों में आएगा ही आएगा। अमी पूर्व को छोड़ दें तो अगर कि प्रथमा और द्वितीय विभक्ति का अगर अच परे में है तो अच परे होने पर, अच का क्या तात्पर्य है? स्वर। स्वर परे होने पर पूर्व सवर्ण दीर्घ आदेश हो जाता है। प्रथमा एवं पूर्व सवर्ण सूत्र क्या करता है? प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति को अच परे होने पर पूर्व सवर्ण दीर्घ आदेश कर देता है। इनको और अधिक समझेंगे जब हम इस रूप की सिद्धि करेंगे। साथ ही अगला सूत्र है तस्मात् शशो न पुंसी। तो जब पूर्व सवर्ण दीर्घ आदेश हो जाता है प्रथमा और द्वितीय विभक्ति के अंतर्गत अच परे होने पर, जब पूर्व सवर्ण दीर्घ आदेश हो जाता है तो किसी प्रत्यय के अंत में जो स आता है, जैसे शश तस्मात् हो जाने पर किसी को नहीं कहेंगे यहाँ हम शश लिखा हुआ है, शश, ये संधि के कारण श का छ हो गया है, तो तस्मात् तब या उसमें जो शश का स आया है उस स को न आदेश हो जाएगा। कहाँ होगा? पुंसी अर्थात पुल्लिंग में। स्त्रीलिंग में स के स्थान पर, शश के स के स्थान पर न नहीं होगा, केवल पुल्लिंग में ही होगा। तो ये सूत्र यही कह रहा है कि पूर्व सवर्ण दीर्घ के होने के बाद, यानी इस सूत्र से पूर्व सवर्ण दीर्घ होने के बाद शश के स को न आदेश हो जाता है केवल पुल्लिंग में। अब ऊपर वाले सूत्र का निषेध ये कर देता है, ये वाला सूत्र कर रहा है कि अट कुपवांग नुम व्यवाय अपि, अर्थात अट से तात्पर्य कौन सा है? अ ई उ री ल ए ओ ऐ औ हयवर ट को हम नहीं लेंगे तो अट में इतने वर्ण आ जाते हैं, यानी सारे स्वर और हयवर। तो साथ ही तो इस तरह से कोई भी इस तरह का आ जाता है, कोई वर्ण अट प्रत्याहार का आ जाए, या कु का ऊ जब लग जाता है तो समझ लीजिए पूरा वर्ग, और पु यहाँ व जो हुआ है वो ऊ के स्थान पर हुआ है तो कुपु है, हो कुपु आ ये है। तो अट प्रत्याहार का कोई भी वर्ण आ जाए, या कु अर्थात क वर्ग का कोई भी वर्ण आ जाए, या प वर्ग का कोई भी वर्ण आ जाए, या आ जाए, यानी कि दीर्घ आ जाए, तो ये अट प्रत्याहार के वर्ण, क वर्ग के वर्ण, प वर्ग के वर्ण या आ कहीं भी वाक्य में यदि व्यवधान आ रहे हैं, बीच में आ रहे हैं, किसी वाक्य नहीं शब्द, किसी शब्द के बीच में यदि आ जा रहे हैं तो भी, यानी व्यवाय अर्थात व्यवधान होने पर भी, इन सब का व्यवधान होने पर भी नुम जो न आया है उसका ण हो जाएगा। उस न का ण कब होता है? अगर एक ही पद में र भी आ रहा है और न भी आ रहा है तो न के स्थान पे ण आ जाएगा। ये आवश्यक नहीं है कि र के बाद ही न आए, या र से शुरू हो और न से अंत हो, बीच में व्यवधान हो सकते हैं इन सब के, कुछ भी किसी भी वर्ण के व्यवधान भी आए तब भी न के स्थान पर ण हो जाता है। इसे और सरल भाषा में समझिए, अट अर्थात कोई भी स्वर या हयवर इत्यादि, क वर्ग प वर्ग या आ का बीच में या आगे पीछे कहीं भी व्यवधान आ जाने पर यदि किसी पद में र हो और फिर न भी आ जाए तो न को ण आदेश हो जाता है। इसको ऐसे उदाहरण से समझ पाएंगे, जैसे हरिण है तो इसमें र भी है और न भी है, तो र के कारण भले ही र के बाद ई आ गया है, उससे पहले ह है, कहीं भी है, तो र के बाद इसे एक ही पद में अगर र भी है और न भी है तो र के कारण वो न ण में बदल जाएगा, तो हरिण के स्थान पर यहाँ हरिण हो गया। उसी तरह से जैसे षष्ठी विभक्ति का बहुवचन का रूप है रामा नाम बनता है, लेकिन अट कुव्वांग नुम व्यवाय अपि सूत्र क्या कहता है कि अगर एक ही पद में र आ रहा है और कहीं न भी है
तो व्यवाय अपि, कितने भी व्यवधान बीच में आगे पीछे चाहे क्यों ना आ जाए, न के स्थान पर ण हो ही जाएगा, तब ये रामाणाम रूप बनता है। अब देखिए, तस्मात् छसोन पुंसी सूत्र का निषेध किया अट्कुप्वांग नुम व्यवायपि सूत्र ने, और अट्कुप्वांग नुम व्यवायपि सूत्र का निषेध कौन कर रहा है? पदान्तस्य। अब समझ लीजिए इसको। किंतु न यदि पद के अंत में आए तो न ही रहता है, न के स्थान पर ण नहीं होता है। अब इस तरह से देखा जाए तो हरिण का हरिण नहीं होगा, ये गलत है, हरिण ही रहेगा। क्यों? क्योंकि न जो आया है वो पद के अंत में आया है, जबकि रामा नाम का रामाणाम हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि ये न जो आया है वो र के कारण न में तो बदल सकता है, लेकिन अगर ये अंत में आता तो नहीं बदलता। अतः र के कारण न को ण में बदल देंगे और रामाणाम बनेगा। तो कह रहे पदान्तस्य, किंतु पद के अंत में यदि न आ जाए, न जो आए वो कहीं भी बीच में आना चाहिए। र आ सकता है कहीं भी, लेकिन न पद के अंत में नहीं आना चाहिए। और न बदलेगा ण में तभी जबकि उसी पद में, उसी शब्द में कहीं ना कहीं र भी होगा, तो र के कारण ही न ण में बदलता है, अन्यथा नहीं बदलता। और अगर न पद के अंत में आ जाता है तो भी नहीं बदलता। चलिए अब हम करते हैं द्वितीय विभक्ति बहुवचन के रूप रामान की सिद्धि। तो रामान से क्या तात्पर्य? राम राम राम, बहुत सारे, अनगिनत, कितने ही राम। किंतु स्वरूपाणाम एक शेष, एक विभक्त, एक विभक्ति में अगर एक से अधिक एक जैसे रूप आते हैं तो उनमें से केवल एक ही शेष रहता है। तो स्वरूपाणाम एक शेष, एक विभक्त सूत्र से क्या हुआ? केवल एक राम शेष रहा। तो ये एक राम हमने शेष रखा। अब क्या करेंगे? वही सूत्र लगेंगे जो सब में लगते हैं। अर्थवत धातु प्रत्यय प्रातिपदिकम सूत्र से राम की प्रातिपदिक संज्ञा की कृतद्धित समासश्च से भी कर सकते हैं, क्योंकि दोनों ही सूत्र इस पे लागू हो सकते हैं। जब प्रातिपदिक संज्ञा हो गई तब स्वजस सूत्र से 21 प्रत्ययों का आगम हो गया। अब 21 में से हमें कौन से लेने हैं रामान बनाने के लिए? तो क्योंकि रामान क्या है? द्वितीय विभक्ति बहुवचन का रूप है, तो बहुषु बहुवचनम। इस सूत्र से क्या करेंगे? द्वितीय विभक्ति के रूप कौन कौन से आ रहे हैं? अम और शस आ रहे हैं। तो बहुषु बहुवचन, तो बहुवचन की विवक्षा में हम अम और शस में से शस का आगम करेंगे, शस रूप ले लेंगे। शस प्रत्यय लेने के बाद स्थिति क्या होगी? राम शस। इस स्थिति में अब हम क्या करेंगे? लश्क व तद्धिते सूत्र से शस के श का लोप कर देंगे। सूत्र याद आया? ये वाला सूत्र लगाया था, लश्क व तद्धिते। ये सूत्र क्या करता है? प्रत्यय के शुरू में अगर प्रत्यय तद्धित प्रत्यय नहीं है तो उसके शुरू में आए हुए ल, श या क वर्ग के वर्णों का लोप कर देता है। तो अब हम क्या करेंगे? यहाँ के ल, श, क, व, अतद्धिते, अतद्धिते है हमारा जो सूत्र है वो तद्धित नहीं है, अतः उसका जो शश का शुरू में श आया है इसका हम लोप कर देंगे। तो श का लोप किया है, इसके अंदर से हमने अ का लोप नहीं किया। तो सूत्र से जब हमने शश के श का लोप हुआ तब स्थिति क्या हो गई? राम अस हो गई। राम अस, अब ये रूप बन गया। इस स्थिति में क्या करेंगे हम? प्रथमयो पूर्व सवर्ण सूत्र से पूर्व सवर्ण दीर्घ एकादेश कर देंगे। तो रूप क्या बनेगा? प्रथमयो पूर्व सवर्ण द्वितीय व्यक्ति, और प्रथमा व्यक्ति में जैसे कि बताया था कि पूर्व सवर्ण दीर्घ एकादेश हो जाता है, यथासंभव केवल पूर्व सवर्ण भी रहता है। तब स्थिति क्या हो गई? रामास, क्योंकि पूर्व सवर्ण हो गया। अस, शश के श का लश्क व तद्धिते से लोप हुआ, अ बचा, अस बचा अर्थात, और अ यहाँ हमने दीर्घ संधि का निषेध किया। अ प्लस अ को आ नहीं किया, बल्कि हमने प्रथमयो पूर्व सवर्ण सूत्र से इसको दीर्घ किया, क्योंकि प्रथमा और द्वितीया में जो दीर्घ होता है वो दीर्घ संधि से नहीं होता, बल्कि प्रथमयो पूर्व सवर्ण सूत्र से होता है। अर्थात अतः ये रामास ये रूप बन गया। अब चूंकि हमें तो चाहिए रामान, रामास थोड़ी ना चाहिए,
तब अब हमें एक और सूत्र लगाना पड़ेगा, तस्मात् छसो नपुंसी। ये सूत्र क्या करता है, इसके विषय में आपको बताया था कि तस्मात् अर्थात उस स्थिति में जबकि प्रथमयो पूर्व सवर्ण सूत्र से दीर्घ आदेश हो चुका है अर्थात रामास बन चुका है, तब शस के स को न में बदल देंगे केवल पुल्लिंग में। राम शब्द क्या है, पुल्लिंग है। अतः शस के श को, क्योंकि शस का श का तो लोप ऑलरेडी हो चुका है पहले से ही लश्व तद्धिते सूत्र से, तो अब यहाँ क्या बचा है, अस। लेकिन ये जो अस है वो शस का ही है, तो इसके स को न अर्थात न में बदल देंगे। तो अब ये स बन गया न, तो स को न आदेश हो गया और उस स्थिति में रूप क्या बनेगा, रामास के स्थान पर स का न होकर रामान, ये रूप बन गया। अब रूप तो यहाँ सिद्ध हो गया, लेकिन कुछ क्रॉस क्वेश्चन आएंगे कि भाई ये जो रूप बना है वो अट कुप्वांग नुम व्यवाय अपि सूत्र से रामान के न को अब हम ऋण क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये सूत्र भी तो मिलता है न को ण में बदलने का, तो हमने ये क्यों नहीं लगाया। ये लग सकता था और ये रूप रामाण होना चाहिए था, किंतु पदांतस्य सूत्र से न को ण कर दिया, नहीं किया गया क्योंकि इसका निषेध कर दिया। तो जैसे कि मैंने पहले सूत्र की व्याख्या में बताया है कि न यदि पद के अंत में आए तो न ही रहता है। अतः अटकुवांग नुम व्यवाय अपि सूत्र का हमने पदांतस्य सूत्र से निषेध किया, अर्थात पद के अंत में न होने के कारण न को ण आदेश इस सूत्र से नहीं हुआ। अतः स्थिति ऐसी ही रही जैसी कि पहले थी और रामान यह रूप सिद्ध हो गया। उम्मीद है आपको ये कार्य पसंद आ रहा होगा और आगे के वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, लगातार आपको वीडियो मिलते रहें। तो चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और देखते रहिए क्रमशः आगे आने वाले वीडियोस को और मुझे प्रोत्साहन देते रहिए। शेयर लाइक अवश्य करें।